सुबह की पहली रोशनी अभी आसमान पर पूरी तरह नहीं फैली थी। नरम सी हुआ दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी और गांव के पुराने मकान में चाय की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। बावर्ची खाने में नशाद बेगम चाय का पानी चढ़ा रही थीं। वो अपनी आदत के मुताबिक सूरज निकलने से पहले ही जाग जाती थीं। 60 बरस की होने के बावजूद इनकी फिरती देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते। बहू अभी तक सो रही है, नशाद बेगम ने अपने आप से बुड़बड़ा, चाय के कपों को तराजू में रखते हुए। किचन के दरवाजे से बाहर सहन में चंद मुर्गियां दाना चुगने में मसरूफ थीं। घर में सुकून का आलम था, मगर नशाद बेगम के दिल में एक अजीब सा इस्तिराब था। इनके बेटे इमरान की शादी को अभी 6 महीने हुए थे, मगर बहू ज़ारा से उनकी हम आहंगी नहीं बिन पाई थी। ज़ारा एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, जदीद ख्यालात की मालिक। इसे सुबह जल्दी उठने, सहन में झाड़ू देने या किचन में हाथ बटाने की आदत नहीं थी। वो कहती, अम्मी जान, आजकल सब कुछ आसान हो गया है, नौकर रख लेना, आप क्यों इतनी मेहनत करती हैं। नशाद बेगम के लिए ये जुमला कांटे की तरह चुभता। उनके नज़दीक घर के काम सिर्फ फर्ज नहीं, इबादत भी थे। उसी दौरान ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खिला और वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। नींद से बोझल आंखें, हाथ में फ़ोन और कदमों में चप्पलों की आहट। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, इसने मुस्कुरा कर कहा। नशाद बेगम ने चाय के कप में चम्मच हिलाते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज चाय खास बनाई है आपने। ज़ारा ने बात बनाई, हाँ, चाय तो रोज़ ही ऐसी बनती है, बस पीने वाले का मिजाज अच्छा होना चाहिए, नशाद बेगम ने हल्की तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। ज़ारा ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, अम्मी जान, आज इमरान को ऑफिस में देर हो जाएगी, तो मैं नाश्ता हल्का बना लूँगी, कोई परेशानी नहीं। बेटा, नाश्ता तो हमेशा पूरा होना चाहिए, मर्द खाली पीठ काम नहीं कर सकता। नशाद बेगम ने कप मेज़ पर रखते हुए कहा, मैं पराठे सीनक देती हूँ, तुम बस चाय ले आना। ज़ारा ने गहरी सांस ली। वो रोज़ाना यही गुफ्तगू सुनती थी, मगर वो माँ जी की जिद के आगे कुछ बोल ना पाती। उसी लम्हे इमरान आ गया। वो खुश इखलाक और नरमी से पेश आने वाला शख्स था। उसने माँ के हाथ चौमे और ज़ारा की तरफ देखकर मुस्कुराया। अम्मी जान, आपकी चाय के बगैर तो दिन शुरू ही नहीं होता। अल्लाह खुश रखे बेटा, बस यही मोहब्बत कायम रहे, नशाद बेगम ने कहा। ज़ारा ने अपने दिल में सोचा, काश अम्मी जान थोड़ा सा मुझे भी उसी मोहब्बत से देख लें। दिन गुजरता गया, इमरान दफ्तर चला गया और घर में खामोशी छा गई। नशाद बेगम ने कुरान की तिलावत मुकम्मल की और फिर सहन में पौधों को पानी देने लगे। ज़ारा अपने कमरे में मेकअप टेबल के सामने बैठी सोशल मीडिया देख रही थी। चंद लम्हों बाद नशाद बेगम की आवाज़ गूंजी, ज़ारा बेटा, ज़रा आना तो। ज़ारा जल्दी से उठी, जी अम्मी जान, ये जो तुम्हारे ससुर के कपड़े धोने के लिए रखे हैं, देखो तो, सफ़ेद करते पर हल्का सा दाग है। आज दोपहर में इन्हें सही से धो देना। ज़ारा ने हिचकिचाते हुए कहा, जी अच्छा, मैं देख लूँगी। लेकिन अम्मी जान, मशीन में डाल दूँ ना? आजकल हाथ से धोना कौन करता है? नशाद बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, कुछ चीज़ें हाथ से करने में बरकत है, मशीन दिल की सफाई नहीं करती। ज़ारा के लबों पर मसनूई मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी कि माँ जी के सामने कोई दलील नहीं चलती। दोपहर के वक्त इमरान वापस आया तो ज़ारा ने इसके लिए खाने में सिर्फ चावल और दही रखा। नशाद बेगम ने पूछा, बेटा, दाल कहाँ है? सब्जी क्यों नहीं बनाई? अम्मी जान, आज इमरान का दिल हल्की ग़िज़ा में था। हल्की ग़िज़ा अच्छी बात है, लेकिन घर की रौनक सालन में है, नशाद बेगम ने आहिस्ता से कहा। इमरान ने बात बदलने की कोशिश की, अम्मी, आज शाम आप चाय मेरे साथ पीजिएगा, ज़ारा ने नई बेकरी से बिस्किट मंगवाए हैं। शाम को चाय की महफिल लगी। ज़ारा ने बेहतरीन कप निकाले, चाय तैयार की और बिस्किट के साथ मेज़ पर रखी।
नशाद बेगम ने पहला घूंट लिया और कहा, चाय अच्छी बनी है, बस थोड़ी कड़वी है। ज़ारा ने फौरन जवाब दिया, अम्मी जान, यही तो खास बात है, स्ट्रॉन्ग टी। हाँ बेटा, मगर कभी कभी मीठे की भी ज़रूरत होती है। जिंदगी हर वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, नशाद बेगम ने मानीखेज अंदाज में कहा। ये बात ज़ारा के दिल पर लगी, मगर वो खामोश रही। रात को इमरान ने बीवी से कहा, ज़ारा, तुम जानती हो अम्मी सख्त दिल नहीं, बस उनकी आदतें पुरानी हैं। आदतें नहीं इमरान, सोच पुरानी है। वो चाहती हैं कि मैं उनकी तरह सब कुछ करूं। मैंने अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देखा था कि सोच लिया था मैं अपनी जिंदगी आसान बनाऊंगी। मैं समझता हूँ, मगर अम्मी की खिदमत भी ज़रूरी है। ज़ारा ने नरम लहजे में कहा, मैं उनकी खिदमत से नहीं भाग रही, मगर क्या वो मुझे दिल से कबूल करती हैं? इमरान खामोश हो गया। इसके पास जवाब नहीं था। अगली सुबह नशाद बेगम हसबे मामूल जल्दी जाग गईं, मगर आज उनके दिल में अजीब सी नरमी थी। इन्होंने सोचा, ज़ारा भी मेरी बेटी ही है, शायद मैं ही ज़्यादा सख्त हो गई हूँ। इन्होंने फैसला किया कि आज चाय वो ज़ारा के हाथ से बनवाएंगी। ज़ारा बेटा, आज चाय तुम बनाओ, मैं बिस्किट निकाल देती हूँ। ज़ारा हैरान हुई, मगर खुश भी। जी अम्मी जान, ज़रूर। उसने दिल से चाय बनाई, चीनी भी ज़रा ज़्यादा रखी, जैसा कि अम्मी जान को पसंद है। नशाद बेगम ने एक घूंट लिया और दिल से मुस्कुरा उठें। वाह, आज तो चाय में मोहब्बत घली है। ज़ारा का दिल पिघल गया। अम्मी जान, बस दुआ कीजिए कि मेरी चाय हमेशा आपको अच्छी लगे। उसी लम्हे इमरान आ गया और दोनों औरतों को एक साथ हंसते देखकर हैरान हो गया। ये हुई ना बात, सुबह की चाय में मोहब्बत, तो शाम का खाना खुद बखुद मज़ेदार बन जाएगा। नशाद बेगम ने हंसते हुए कहा, बस बेटा, अगर चाय दिल से बने तो जिंदगी भी मीठी हो जाती है। वक्त गुजरता गया। ज़ारा अब घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। उसने माँ जी के तरीक़े सीखे और उनके पुराने नुस्खे आजमाने शुरू किए। एक दिन उसने खुद से हलीम बनाई। जब नशाद बेगम ने चखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, तुमने तो मेरी अम्मी जी का जायका वापस ला दिया। ज़ारा ने झुककर उनके हाथ चूमे, ये सब आपकी तरबियत है अम्मी जान। इमरान ने खुश होकर कहा, देखा अम्मी, अब आपकी बहू आप ही जैसी हो गई है। नशाद बेगम ने कहा, नहीं बेटा, इससे भी बेहतर, क्योंकि इसने दिल से बदलना सीखा है। इस दिन रात के खाने पर तीनों एक साथ बैठे। नशाद बेगम ने खुद कहा, आज मैं चाय भी तुम्हारे साथ पीऊंगी ज़ारा। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, लीजिए अम्मी जान, आज चाय के साथ रात का खाना भी। सब हंस पड़े। चाय की भाप में मोहब्बत, एहतराम और कुर्बत का ऐसा रंग घला कि इस घर की फिजा हमेशा के लिए बदल गई। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले दिन एक नया इम्तिहान आने वाला था। घर में इमरान के मामों की फैमिली आने वाली थी, जिनके साथ ज़ारा की पहली मुलाकात थी। नशाद बेगम ने पूरे घर को संवारने की तैयारी शुरू कर दी। ज़ारा बेटा, आज ज़रा ज़्यादा मेहनत होगी, मेहमान आ रहे हैं। जी अम्मी जान, आप बस हिदायत दें, सब हो जाएगा। ये सुनकर नशाद बेगम के चेहरे पर इत्मीनान छा गया। दोपहर को जब मेहमान आए, ज़ारा ने उनका इस्तकबाल रिवायती अंदाज में किया। चाय के साथ गरम समोसे, पकौड़े और केक भी पेश किए। मामों की बीवी ने तारीफ की, माशाअल्लाह, ज़ारा बेटी, तुमने तो सारा इंतज़ाम खुद किया। नशाद बेगम फ़ख्र से बोली, हाँ, मेरी बहू अब मेरे दिल का सुकून है। ज़ारा के चेहरे पर शर्म व मुसर्रत की लाली छा गई। रात को जब सब सो गए, नशाद बेगम ने कुरान खोला, दुआ के लिए हाथ उठाए और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, शक्र है तने मेरी बहू के दिल में मोहब्बत डाल दी। इधर ज़ारा भी अपने कमरे में इमरान से कह रही थी, इमरान, अम्मी जान अब वाकई बदल गई हैं, या शायद मैं बदल गई हूँ। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं ज़ारा, तुम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है, यही असल जादू है। सुबह जब सूरज निकला,
नशाद बेगम चाय के कप लिए आई और बोली, ज़ारा बेटा, आज चाय हम दोनों मिलकर पीते हैं। ज़ारा ने कहा, जी अम्मी जान, मगर आज चाय में मैं चीनी डालूंगी। नशाद बेगम ने कहा, ज़रूर, मगर ख्याल रखना, ज़्यादा मीठी ना हो जाए, वरना जिंदगी बहुत आरामदह हो जाती है। दोनों हंस पड़े। चाय की भाप ने इनके दरमियान के सारे फासले मिटा दिए। मोहब्बत के इस सफ़र में ज़ारा ने सीखा कि घर को चलाने के लिए जदीद ख्यालात से ज़्यादा दिल की नरमी चाहिए, और नशाद बेगम ने समझा कि नई नस्ल को समझने के लिए पुरानी रिवायात को थोड़ा नरम करना पड़ता है। जिंदगी जैसे एक कप चाय, कभी कड़वी, कभी मीठी, मगर हमेशा ज़रूरी। चंद दिन गुजर गए। घर की फिजा पुरसुकून और खुशगवार थी। नशाद बेगम और ज़ारा अब एक दूसरे की आदत बन चुकी थीं। मगर जिंदगी हमेशा सीधी लकीर नहीं रहती, कभी कभार एक छोटी सी बात भी बड़े तूफान का सबब बन जाती है। इस शाम इमरान ने दफ्तर से फ़ोन किया, ज़ारा, आज मेरे ऑफिस के 2 कॉलीग खाने पर आ रहे हैं, अम्मी को बता देना, तैयारियां कर लेना। ज़ारा ने खुशी से कहा, ज़रूर, कोई मसला नहीं। फ़ोन बंद होते ही उसने अम्मी जान को बताया, अम्मी जान, आज रात इमरान के दोस्त आ रहे हैं, खाने का इंतज़ाम करना होगा। नशाद बेगम ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, मैं सालन और चिकन कवुरमा बना लूँगी, तुम चावल और रायता देख लेना। ज़ारा ने कहा, जी, बस मैं चाह रही थी कुछ नई डिशेस भी शामिल करूं। मैंने इंटरनेट पर एक नया रेसिपी देखी है, पास्ता कबाब। नशाद बेगम ने हैरान होकर कहा, पास्ता और कबाब? बेटा, ये कैसा मेल है? ज़ारा ने हंसते हुए कहा, बस देखिएगा, सब तारीफ करेंगे। नशाद बेगम ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, अच्छा ठीक है, मगर सालन ज़रूर बनेगा, क्योंकि मेहमान हमेशा रिवायती खाना पसंद करते हैं। शाम ढली, किचन में 2 मुख्तलिफ दुनिया आबाद हो गईं। एक तरफ ज़ारा जदीद बर्तनों में चीज़ें मिला रही थी, और दूसरी तरफ नशाद बेगम चूल्हे पर देगची में कवुरमा भून रही थीं। दोनों मसरूफ़ थीं कि अचानक गैस की आग हल्की होने लगी। ज़ारा घबरा गई, अम्मी जान, शुला कम हो गया है, शायद गैस कम हो रही है। नशाद बेगम ने झट से कहा, ओह नहीं, अभी चिकन पूरी तरह नहीं पकी, सिलेंडर तब्दील करना होगा। ज़ारा ने जल्दी से नौकर को बुलाया, मगर वो बाजार गया हुआ था। मेहमानों के आने में सिर्फ आधा घंटा रह गया। ज़ारा ने परेशान होकर कहा, अब क्या करें? पास्ता तो तैयार है मगर कवुरमा अधवरा। नशाद बेगम ने कहा, मैं चौल्हा बदल देती हूँ, पर तुम देखो, नमक कम ना रह जाए। जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, मगर वक्त कम था। इमरान के दोस्त आ गए और खाने की मेज़ सजी। पास्ता कबाब, सलाद, रायता और कवुरमा सब कुछ सामने रखा गया। इमरान खुश था। वाह, आज तो घर होटल लग रहा है। मेहमानों ने तारीफ की, पास्ता तो लाजवाब है और कवुरमा भी ज़बरदस्त। ज़ारा के चेहरे पर फ़ख्र की मुस्कुराहट थी, मगर अचानक एक दोस्त ने कहा, बस कवुरमा में नमक थोड़ा ज़्यादा है, शायद हाथ से फिसल गया होगा। ये सुनते ही नशाद बेगम चौंक गईं। वो बोली, ओह, नमक ज़्यादा? मैंने तो चखा भी नहीं था, जल्दी में रह गई। ज़ारा ने नरमी से कहा, अम्मी जान, शायद मेरी गलती है, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने थोड़ा नमक पहले ही डाल दिया था। नशाद बेगम खामोश हो गईं, मगर दिल में हल्की चुभन महसूस हुई। उनके लिए खाने का जायका सिर्फ जायका नहीं, इज्जत का सवाल था। मेहमानों के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। इमरान ने कहा, कोई बात नहीं, छोटी सी बात थी। मगर नशाद बेगम बोली, बेटा, छोटी बात नहीं, जब कोई कहता है कि खाने में नमक ज़्यादा है तो दिल को लगता है। मैं तो सारी ज़िंदगी लोगों को जायका याद कराने की कोशिश करती रही हूँ, आज जायका बिगड़ गया। ज़ारा के दिल में शर्मिंदगी छा गई। अम्मी जान, मैं वाकई माफ़ी चाहती हूँ, मेरी गलती थी, मुझे पूछ लेना चाहिए था। नशाद बेगम ने धीरे से कहा, बेटा, मैं नाराज़ नहीं, बस ये सीखने की बात है।
हर जायके में एहतियात ज़रूरी है, जैसे रिश्तों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो मिठास ख़त्म हो जाती है। उनके लहजे में मोहब्बत थी, मगर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। रात देर तक वो खामोश रही। इमरान ने इससे कहा, ज़ारा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अम्मी को बस पुराने जायकों की आदत है। ज़ारा ने कहा, नहीं इमरान, आज मुझे समझ आया कि खाना सिर्फ पकवान नहीं होता, ये एहसास है। अम्मी जान हर जायके में अपना प्यार डालती हैं, और मैंने जल्दबाजी में वो प्यार कम कर दिया। अगली सुबह ज़ारा जल्दी जाग गई। इसने चुपके से किचन में जाकर कवरमा दोबारा बनाया, इस बार आहिस्ता आंच पर, अम्मी जान के तरीके से। जब नशाद बेगम जागे तो खुशबू ने उनका दिल महका दिया। ये खुशबू, ये तो मेरे बचपन वाली है। ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान, आज कवरमा में नमक आप डालेंगी। नशाद बेगम हंस पड़े, अच्छा, तो अब तुम्हें पुराना जायका याद आ गया। ज़ारा ने कहा, जी, और इस बार मैंने सिर्फ नमक नहीं, मोहब्बत भी सही मिक़दार में डाली है। नशाद बेगम ने कवरमा चखा और आंखें नम हो गईं। बेटा, आज तुमने दिल जीत लिया। नमक ठीक, जायका कामिल, और रिश्ता मजबूत। उसी लम्हे इमरान किचन में आया और बोला, वाह, लगता है आज सुबह की चाय के साथ रात का खाना भी तैयार है। तीनों हंस पड़े। नशाद बेगम ने कहा, हाँ बेटा, यही तो असल जिंदगी है, कभी चाय की मिठास, कभी खाने का नमक, मगर दिल में हमेशा मोहब्बत का जायका रहना चाहिए। ज़ारा ने धीरे से कहा, और जब रिश्तों में मोहब्बत का जायका कायम रहे, तो हर खाना इबादत बन जाता है। नशाद बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मेरी बेटी। चाय की भाप, कवरमे की खुशबू, और हंसी के चंद लम्हे, बस यही जिंदगी का असल जायका था।